तालाब का चुप रहस्य पार्ट 2। जो चुप था अब जाग रहा है। कुछ रहस्य खुलने के बाद खत्म नहीं होते बल्कि जाग जाते हैं। जिस तालाब ने उस दिन 4 दोस्तों को जाने दिया था उसने सिर्फ वक्त मांगा था। उस घटना के बाद निया, सवारा, लो और अवीर तालाब पर फिर कभी नहीं गए। गांव वैसा ही था, कच्चे रास्ते, सूखे खेत और लोग। लेकिन तालाब के पास अब कोई नहीं जाता था क्योंकि रात के समय वहां से पानी के चलने की आवाज आती थी बिना हवा के। एक रात निया की नींद टूट गई। पसीने से भीगा चेहरा, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। उसने सपना देखा था, तालाब के बीच वही लड़की खड़ी थी, भीगे बाल, खाली आंखें। वो कुछ कह रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ होंठ हिल रहे थे। अगले दिन निया ने सबको सपना बताया। लो डर गई, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। सवारा चुप रही। पहली बार अवीर ने गहरी सांस ली। अगर वो हमें बुला रही है तो शायद उसने आधा सच ही बताया था। यही दोस्ती में पहली बार दरार आई। अवीर गांव के सबसे पुराने आदमी बाबा हरिहर के पास गया। बाबा ने कांपते हाथों से बताया, वो लड़की अकेली नहीं मरी थी। सब चौंक गए। तालाब ने उसे नहीं मारा, लोगों की चुप्पी ने मारा था। उसके साथ 3 दोस्त और थे जिन्होंने सच जानते हुए भी मुंह मोड़ लिया। उसी रात तालाब का पानी पहली बार किनारों से बाहर आया। खेतों में पानी भर गया, मछलियां सड़क पर तड़पने लगी। गांव वाले बोले, ये बदला है। लेकिन बदला नहीं था, ये याद दिलाना था। चारों दोस्त तालाब के सामने खड़े थे। लो की आवाज कांप रही थी, अगर हम गए और लौटे नहीं तो। सवारा ने उसका हाथ पकड़ा, तो कम से कम 7 तो होंगे। निया रो पड़ी, हम उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अवीर आगे बढ़ा, अब डर का समय नहीं है। तालाब के बीच पानी 2 हिस्सों में बंट गया। नीचे पुराने कदमों के निशान, टूटे वादे और वो 3 नाम जो आज भी गांव में जिंदा थे। तालाब ने सच दिखा दिया। तालाब जैसे पूछ रहा था, अगर सच बोलने से तुम्हारे अपने टूट जाएं, तो क्या बोलोगे? चारों ने एक साथ कहा, हाँ। अगली सुबह तालाब फिर शांत था। 3 नाम अब गांव में नहीं थे और तालाब अब वो डरावना नहीं था, बस गहरा था। क्योंकि जो सच से डरते हैं उन्हें ही पानी भारी लगता है। कुछ रहस्य सुलझाने नहीं, सामने लाने होते हैं।